अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। हर किस्म की हम्द व सना, बड़ाई, किबरियाई, यकताई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए ख़ास है, जो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, फ़अलुन लिमा युरीद है। हर चीज़ पर वो कादिर है, जो वो चाहता है वो करता है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर ख़ास। बख्शिश और रहमत की दुआ सहाबा किराम, अहले बैत, ताबीन इज़ाम, औलिया किराम, मुहद्दिसीन इज़ाम और बुज़ुर्गान दीन के लिए
हम्द व सलाह के बाद मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, साथियों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नफ्स की 3 अक़साम का तज़किरा किया है। उनमें से एक किस्म है नफ्स अम्मारा। ये वो नफ्स है जो इंसान को गुनाह के कामों के ऊपर जो है वो उभारता है, बुराई के कामों के ऊपर जो है वो उभारता है। और ये जो नफ्स है ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ख्वाहिशात जो हैं वो इंसान की सबसे बड़ी जो है वो दुश्मन है। इंसान को उसका नफ्स जो है वो उभारता है बुरे कामों के ऊपर। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू। नफ्स अम्मारा जो इंसान को गुनाह के ऊपर उभारता है, ये नफ्स और ये ख्वाहिश इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो फरमाया करते थे, लोगो हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। अपना मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। खुद अपने गिरेबान के अंदर झांक लो, खुद अपना मुहासबा कर लो। जो बंदा दुनिया में अपना मुहासबा कर लेगा ना, कल क़यामत के दिन उसको खिफ़्फ़त का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस बंदे ने अपना मुहासबा ना किया, कल क़यामत के दिन उसको जो है वो ज़िल्लत, रुसवाई और खिफ़्फ़त का सामना करना पड़ेगा। और साथ फरमाया करते थे, अपने नफ्स का मुहासबा उस तरह करो जिस तरह तुम्हारे शरीक तुम्हारा मुहासबा करते हैं। शरीक समझते हैं, आम पंजाबी के अंदर लफ्ज़ बोला जाता है कि शरीका नहीं खलोन देंदा। जिस तरह तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे चचा ताया, तुम्हारे कज़न, तुम्हारे चचा ताया के बेटे जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार होते हैं, वो तुम पर नज़र रखते हैं ना कि इस बंदे के पास माल किधर से आया, ये कमाता किधर से है, ये खाता किधर से है, ये सहूलत इसके पास किधर से आ गई, ये फ़र्क जो है इसके पास जो है वो सहूलत किधर से आ गई, नज़र रखते हैं। जिस तरह तुम्हारा शरीक तुम्हारे ऊपर नज़र रखता है ना, जिस तरह वो तुम्हारे ऊपर उंगली रखता है, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे आमाल के ऊपर, तुम्हारे कामों के ऊपर उंगली रखता है। इस तरह अपने नफ्सों का मुहासबा करते रहो। नफ्स का मुहासबा करने का फ़ायदा क्या होगा? कल क़यामत के दिन बंदा जो है वो अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो जाएगा। अगर इंसान अपने नफ्स का मुहासबा जो है वो ख़ुद करे ना, जो अपने नफ्स के बारे में मैं जानता हूँ ना, वो आप नहीं जानते। आप ज़ाहरी चीज़ों को जानते होंगे, लेकिन जो सिर्री चीज़ें हैं उनको मैं सिर्फ खुद ही जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। वो एक अलग बात है कि हम में से हर कोई बंदा अपनी गलतियों के लिए वकील होता है और अपनी जो है वो दूसरों के लिए जो है वो जज बना रहता है। दूसरों की गलतियां उसे बड़ी नज़र आती हैं, इंसाफ करता रहता है, ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकता। अपनी गलती उसको गलती नज़र नहीं आती, क्योंकि जब वकील अदालत में जाता है उसने कभी भी अपने क्लाइंट की गलती नहीं तस्लीम करनी होती, वो चाहे गलत भी हो। उस झूठे को भी उसने सच्चा साबित करने पेश करना होता है जज के सामने। बिल्कुल उसी तरह इंसान दूसरों का तो मुहासबा करता है, लेकिन इंसान अपने नफ्स का मुहासबा नहीं करता। मैं अपने नफ्स को खुद जानता हूँ, आप अपने नफ्स को जो है वो खुद जानते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ी ख़ास रहमत है कि अल्लाह ने हमारे ऐबों पर पर्दा डालकर हमें एक दूसरे की नज़रों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। अगर अल्लाह ताला हमारे ऐबों को भी एक दूसरे के सामने खोल दे तो हम एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल ना हो, क्योंकि अल्लाह गुनाह माफ़ कर देता है। बंदे अगर उनके सामने कोई गलती हो जाए ना, वो कभी भी उसको भूलते नहीं, वो बार बार आपको उस गुनाह को गिनवाते हैं। तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, अपना मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा जो है वो किया जाए। क्योंकि जो बंदा अपना मुहासबा कर लेता है उसे पता होता है मेरा दिन ऐसे गुजर रहा है, मेरी रात ऐसे गुजर रही है, मैं नेकी के कामों में दिन गुजार रहा हूँ, मैं रात के कामों में दिन गुजार रहा हूँ। अपने ज़मीर की अदालत से फैसला करवाए, अपने ज़मीर को जगाए, जिसको आम तौर पर जो है वो सादा लफ्ज़ों में कहा जाता है। हम में से हर कोई बंदा अपने अपने गिरेबान में खुद झांके, खुद देखे वो कहाँ पर खड़ा है।
अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, कहते थे एक मोमिन बंदा जब उससे कोई गलती हो जाती है ना, कोई गुनाह हो जाता है, उस गलती को और उस गुनाह को वो ऐसे समझता है जैसे उसके ऊपर पहाड़ गिरने वाला है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में मिन वान ये उसी तरह बात साबित होती है। वल इस्मु मा हाका फी सदरी का, गुनाह वो है जो तेरे दिल के अंदर खटका पैदा करे, सवालात पैदा कर दे कि तू ये काम गलत कर रहा है। हाँ, अगर बंदे का ज़मीर भी सो जाए तो फिर वो बंदा बड़ी दूर की गुमराही में निकल जाता है कि उसका ज़मीर भी जिंदा ना हो, वो गलत काम को गलत ना कहे, शैतानी सिफत उस बंदे के अंदर आ जाए। ये इंसान को हलाक करने के लिए शैतान का ऐसा दाव पेच होता है, उसको बर्बाद कर देता है। वो कभी भी नहीं कहता कि तू गलत कर रहा है। जब इंसान अपनी गलती को गलती तस्लीम नहीं करता तो फिर अल्लाह से माफ़ी किस तरह मांगेगा? जब तक इंसान का ज़मीर जिंदा है ना, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं मोमिन बंदा अपने गुनाह को इस तरह समझता है जैसे उसके ऊपर पहाड़ गिरने वाला है। इतना बड़ा गुनाह हो गया तो उससे बेचैन हो जाता है, उसके दिल की हालत और हो जाती है, बेचैनी लग जाती है उस बंदे को कि मैंने गुनाह का काम कर लिया है, मैं किसी तरीके से अल्लाह से माफ़ी मांग लूँ, मैं किसी तरीके से अल्लाह की तरफ रुजू कर लूँ, लौट आऊँ, या मैंने ये काम गलत कर दिया, मैं नेकी का कोई काम कर लूँ, पछताए उसके ऊपर, शर्मिंदा हो उसके ऊपर, गुनाह करके इतराए ना। जबकि कोई फाजिर बंदा, गुनाहगार बंदा, फाजिर किस्म का आदमी, जब उससे कोई बड़े सा बड़ा गुनाह भी हो जाता है ना, वो ऐसे समझता है जैसे उसकी नाक के ऊपर मक्खी बैठ गई, उसको उड़ा दे। और हमारे माशरे की हालत जिस तरह की हो चुकी है ना, हमारे ज़मीर इतने मुर्दा हो चुके हैं, सारी सारी रात गुनाह में गुजर जाती है, सारी सारी रात, सारा सारा हफ्ता मस्जिद का मुंह नहीं देखा जाता, पूरा पूरा सार रमज़ान के अलावा मस्जिद का मुंह नहीं देखा जाता, बड़े बड़े गुनाह कर दिए जाते हैं, लोगों का हक भी खा दिया जाता है, ज़्यादती भी की जाती है, जुल्म भी किया जाता है, नाइंसाफ़ी भी की जाती है, हकूकुल्लाह भी छोड़ दिए जाते हैं, हकूकुल इबाद का भी ख्याल नहीं किया जाता। लेकिन उसके बावजूद मजाल है कि हमारे सर के ऊपर जो भी रिंगते हो, हमारा ज़मीर जागता हो कि तू किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है, अगर तुझे मौत आ गई तो तेरा क्या बनेगा। कबीरा से कबीरा गुनाह करने के बाद भी ना, जो फाजिर बंदा होता है ना, वो समझता है उसके नाक के ऊपर मक्खी बैठी, ऐसे हाथ किया उड़ा दी, उसे परवाह ही कोई नहीं कि मैंने यार गलत काम किया, मैंने कोई बड़ा गुनाह का काम कर लिया, कबीरा गुनाह का काम कर लिया। हम देखते नहीं माशरे के अंदर लोग लोगों का हक मारने के बाद भी कहते हैं, वो दूसरा कहता है मजलूम आदमी, मैं तेरे को अल्लाह के दरबार से ले लांगा, कहता जा ठीक है अगे ले ली जाके, वो कहता है मुझसे आगे ले लेना, ठीक है अल्लाह के दरबार में ले लेना। अब हम में से कौन इतना दलेर बंदा है जो दुनिया में अपने मामलात को क्लियर ना करे, कहे अल्लाह के दरबार में जाकर मुझसे ले लेना। ये दलेरी तब आती है बंदे के अंदर जब बंदा गुनाह के ऊपर दलेर हो जाए, जब उसका ज़मीर मर जाए, ज़मीर मुर्दा हो जाए। तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अपना मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन जिस बंदे का हिसाब लिया गया, मन्नू की चल हिसाब, जिससे यह पूछ लिया गया तूने दुनिया में यह काम किया तो किया क्यों, हालांकि वो बंदा बर्बाद हो गया। मत कोई समझे तुम में से कोई अल्लाह के यहाँ दरबार में जाकर कहेगा या अल्लाह मैं तेरी इबादत का हक अदा करके आया हूं और तू मुझे इसके बदले जन्नत दे दे। जिससे अल्लाह ने पूछ लिया तूने ये काम क्यों किया, जिसका मुहासबा शुरू हो गया, जिसका हिसाब शुरू हो गया, अल्लाह की रहमत हो गई तो बंदा कामयाब हो जाएगा। दूसरे लफ्जों में इसे कहते हैं अपना तज़किया करना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह शम्स नाजिल की, फरमाया वश्शम्सि वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा वस समाइ वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तहाहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। इतनी कस्में उठाई, कस्में उठाकर फरमाया हमने इंसान को नेकी भी दिखाई, गुनाह भी बतलाया, इल्हाम कर दिया, उसे बता दिया ये नेकी का काम है, ये गुनाह का काम है। अब इंसान को इख्तियार दे दिया, तेरी मर्जी है नेकी कर ले, तेरी मर्जी है गुनाह का काम कर ले, तेरी मर्जी है अल्लाह को राज़ी कर ले, तेरी मर्जी है अल्लाह को नाराज़ कर ले, तेरी मर्जी है अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को राज़ी कर ले, अल्लाह की जन्नतों का वारिस बन जा, तेरी मर्जी है जितने मर्जी गुनाह के काम कर ले और जहन्नम के अंदर जो है वो तू जाएगा। और साथ ही फरमा दिया कद अफ़लह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा, वो बंदा कामयाब हो गया जिसने इसको पाक कर लिया।
जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, जिसने अपने दिल को पाक कर लिया, जिसने अपने दिल को तकवा दे दिया, जिसने अपने आप को झंझोड़ लिया, जिसने अपने ज़मीर को जिंदा कर लिया, वो बंदा कामयाब हो जाएगा। और जिसने नाना ख्याल किया वो बंदा रुसवा हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तकवाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा। ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को उसका तकवा दे, उसकी परहेजगारी दे, मेरे दिल को पाक कर दे, मेरे दिल को मुत्तकी कर दे, मुझे परहेजगार बना दे। अब नबी पाक से बढ़कर कोई परहेजगार हो सकता है? सिखाया तो उम्मत को, मेरे नफ्स को पाक कर दे और उसको उसका तकवा दे दे, बेशक तू ही उसे बेहतरीन पाक करने वाला है। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीमात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसानी जिस्म के अंदर एक टुकड़ा ऐसा टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो तो सारे का सारा जिस्म दुरुस्त होता है, अगर वो खराब हो जाए तो सारे का सारा जिस्म खराब हो जाता है। फरमाया अला वहियल कल्ब, लोगों वो तुम्हारा दिल है, वो तुम्हारा दिल है। तिब्बी लिहाज से भी दुनिया में अगर हमारा दिल बंद हो जाए तो हमारी जान निकल जाती है, इंसान खत्म। और रूहानी एतबार से भी अगर दिल ना पाक हो गया है, दिल की तहारत नहीं है, दिल स्याह हो गया, दिल काला हो गया है, तो वो बंदा जो है वो बर्बाद हो गया। कद अफलह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा। दुनिया में अल्लाह ताला ने इतना आसान कर दिया मामला, इंसान नेकी करता, अल्लाह से दुआ मांगता, अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। वरना कल क़यामत का दिन होगा, जब इंसान मरेगा, मरने के बाद इंसान जो है वो हैरान हो जाएगा, क्या मामला है। कब्र तो कब्र, जब कब्र के अंदर सजाओं को भुगतता हुआ अल्लाह के दरबार में हशर के मैदान में आएगा, कुरान कहता है तुम्हारा नामा अमाल तुम्हारे सामने जो है वो खोल दिया जाएगा। वकुल्ला इंसान अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुकी व नुखरिजहु लियौमिल क़ियामति किताबन यल्काहु मंशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। इंसान का नामा अमाल इंसान के सामने खुला हुआ होगा, उसे कहा जाएगा अपनी किताब खुद ही पढ़, तू काफ़ी है। कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज तो अपना हिसाब करने के लिए खुद ही काफ़ी है, आज अपना हिसाब करने के लिए खुद ही काफ़ी। वहां पर बंदा दो नंबरी तो नहीं कर सकेगा, ना वहां से कुछ मिटा सकेगा, ना वहां पर रिश्वत चलेगी, ना वहां पर सिफारिश चलेगी। ये वो बंदा होगा जो अपना हिसाब खुद कर रहा होगा, खुद उसको पढ़ रहा होगा, जिसने दुनिया में अपना मुहासबा नहीं किया। याद रखिए, जब नामा अमाल बाएं हाथ में मिलेगा ना, कुछ लोगों को दाएं हाथ में मिलेगा, अलामत ही होगी, खुद ही पता चल जाएगा जब नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा, बाएं हाथ में मिलेगा। जब बाएं हाथ वाला पढ़ेगा ना अपना, वो हैरान हो जाएगा। दाएं वाला तो खुश होगा, लोगों को दिखाएगा, देखो मेरा नामा अमाल, मैंने दुनिया में इसको दुरुस्त करके रखा था। ये है कामयाबी। जब वो कामयाब हो जाएगा ना, नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा, फिर देखकर जो है वो कहेगा सुभान अल्लाह, ये नमाज है, ये रोज़ा है, ये हज है, ये ज़कात है, ये सदका है, ये खैरात है, ये मस्जिद की मोहब्बत है, ये दीन की मोहब्बत है, ये नेकी के काम है, ये तकवे के काम है, ये तहारत के काम है, ये पाकीज़गी के काम है, ये नबी पाक की इताअत के काम है, ये अल्लाह की इताअत के काम है। एक तरफ जो है वो दीन की इताअत और फर्माबरदारी में गुजारी हुई ज़िंदगी, नेकियों के पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, नामा अमाल सामने खुला हुआ होगा, अपनी नेकियों को देखता जाएगा, खुश होता जाएगा। और जब नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा और लोगों को भी दिखाता फिरेगा, कहेगा इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया फहुवा फी ईशत राज़िया फी जन्नतिन आलिया। और मेरा गुमान था, मुझे यकीन था, मेरा ईमान था, एक दिन मेरा अल्लाह मुझे उठाएगा, मेरा नामा अमाल मेरे सामने आएगा, मैं उस नामा अमाल को पढ़ूंगा। मैंने दुनिया में अमल किए थे और इतने मैंने अमल किए थे, और लोगों आओ देखो मेरा नामा अमाल, अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया। ये देखो मेरे तकवे और नेकी और तहारत के काम, जिनको मेरा अल्लाह जानता था। और जब बाएं हाथ के अंदर नामा अमाल मिलेगा ना, पता मिलते ही पता चल जाएगा। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। आज अपनी किताब पढ़ ले, तू खुद ही अपना मुहासबा करेगा, आज तू खुद ही काफ़ी है, कोई लिखने पढ़ने के लिए बंदा नहीं लाने की ज़रूरत। आज अपना नामा अमाल तो खुद ही पढ़। ये जो अल्लाह ने किरामन कातिबिन मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है ना, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो भी तू निकालता है ना, जो भी तू अमल करता है, वो लिखते जा रहे हैं। और जब नामा अमाल सामने खुला हुआ देखेगा, सूरह अल-कहफ़ 15वां पारा,
अल्लाह फरमाते हैं वबूज़ियल किताब फ़तरल मुजरिमीना मुशफ़िकीना मिम्मा फ़ीही व यक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब। अरे डरते हुए मुजरिम बंदे अपने नामा माल को देखेंगे, जब देखेंगे ना वो कहेगा माली हासिल किताब, और ये कैसी किताब है, ला युगादिरु सगीरा वला कबीरा इल्ला अहसाहा, और ना तो इसने छोटा गुनाह छोड़ा ना इसने बड़ा गुनाह छोड़ा, ना आंखों की खयानत छोड़ी, ना हाथों का गुनाह छोड़ा, ना पाँव का गुनाह छोड़ा, ना दिमाग का गुनाह छोड़ा, ना लोगों के गुनाह छोड़े, ना मजलिस के गुनाह छोड़े, ना मेरी जो है वो खलवत के गुनाह छोड़े, ना मेरी तन्हाई के गुनाह छोड़े, मेरे सारे के सारे गुनाह जिनको कोई जानता ही नहीं। ये कैसी किताब है, इसके अंदर सारी की सारी बातें मौजूद हैं। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाजिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। हर चीज सामने हाजिर पाएगा, और वहां पर तेरा रब किसी के ऊपर जुल्म है नहीं करता। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरहु, नेकी जर्रे बराबर भी होगी ना वो भी देखेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, अगर जर्रा बराबर भी बुराई होगी वो भी उसको नजर आएगी, वो देख कर कहेगा वो तुम्हें क्या हो गया, कैसी किताब है, कौन लिखने वाला ये। अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां पर गवाही भी दिलवाएंगे, गवाहियां पड़ेंगी, इंसान का अपना नफ्स उसके खिलाफ जो है वो गवाही देगा, और इंसान हैरान हो जाएगा यार माजरा क्या है। जरा सी 2 नंबरी की कोशिश की नहीं, अल्लाह जुबानों पर मोहर लगा देंगे। सूरह यासीन, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन तुम्हारे मुंहों पर मोहर लगती है, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे पांव बोलेंगे, और ये गवाहियां देंगे, अल्लाह इन हाथों के साथ जिनको तूने पैदा किया, इन हाथों के साथ इसने ये गुनाह किया, ये पांव इन पांव के साथ चलकर ये वाले गुनाह करता रहा, अल्लाह इसने तुझे बुला दिया। ये हमारे हाथ, ये गोश्त इन हाथों को तू अल्लाह के सामने जमीन पर नहीं लगाता। ये वो पांव है जिनको बंदा जमीन पर नहीं लगाता। ये वही जमीन होगी जिस जमीन पर तो अकड़ अकड़ कर फिरता है, इसी के अंदर जाएगा, ये भी तेरा तकब्बुर और गुरूर बाहर निकाल फेंकेगी। अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। जो किया होगा हाथ भी गवाही देगा, पांव भी गवाही देंगे, ये जुबान बोलना बंद कर देगी। इंसान हैरान हो जाएगा, मेरा तो अपना जिस्म ही मेरे खिलाफ है। इंसान दुनिया में कोई काम कर लेना, बड़ा ही किसी का अपनी बरादरी का दिफा करता हो ना, वो कहते यार मेरे अपने घर वाले मेरे खिलाफ ने, मैं दूजिया नू की कवां, मेरी अपनी बरादरी मेरे खिलाफ है, मेरे बेटे मेरे खिलाफ है, मेरी बेटियां मेरे खिलाफ है, मेरा बाप मेरे खिलाफ है, मेरी माँ मेरे खिलाफ है, मेरे बहन भाई मेरे खिलाफ है। इंसान हौसला छोड़ देता है, और कल अल्लाह के दरबार में इंसान के अपने आज़ाई उसके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि इनको अल्लाह ने पैदा किया था। जो अल्लाह इस लोथड़े से जुबान से बुलवा सकता है ना, वो अल्लाह इन हाथों से भी बुलवाएगा। जब बोलेंगे आप, इंसान हैरान हो जाएगा, ये क्या माजरा होगा। अच्छा, फिर जब सारा मंजर देखेगा, वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, फिर उसको जहन्नम नजर आएगी, जहन्नम को खींचा जाएगा, इसको जहन्नम की तरफ खींचा जाएगा। सूरह फजर में अल्लाह फरमाते हैं यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान व अन्ना लहु ज़िक्रा। उस दिन इंसान नसीहत पकड़ेगा, उस दिन इंसान को समझ आ जाएगी, उस दिन उसका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। और जहन्नम आग ही आग है, और शोले मारती हुई जहन्नम आग, और अल्लाह के गुस्से को ललकारती हुई आग, और अल्लाह के गुस्से को दिखाती हुई आग कि अल्लाह इतना नाराज है, अल्लाह ने तुम्हें जो है वो आज जहन्नम में डालना है। उस दिन जब उस आग को देखेगा ना, हाय आग कौन सी आग, इस दुनिया से 70 गुना तेज आग, अल्लाह हमसे तो दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती। इंसान जिसने अपने इस गोश्त के लोथड़े को, टुकड़े को, इस छोटे से 5-6 कद के फुट के इंसान को, इसको दुनिया की आग की तो बड़ी फिक्र थी, इसको आखिरत की आग की कोई फिक्र नहीं थी। जब वो जहन्नम की आग को देखेगा, यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, उसी नसीहत पकड़ेगा, कहेगा अन्ना लहु ज़िक्रा। अल्लाह कहते हैं उस दिन नसीहत हासिल करने का कोई फायदा नहीं होगा। फिर उसे समझ आ जाएगी मेरे दुनिया में जाने का कोई मकसद था, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं फिर वहां पर कोई फायदा नहीं होगा। फिर कहेगा, जब फैसला हो जाएगा ना, फिर कहेगा कालू रब्बना
गलबत अलैना शिकवतुना व कुन्ना कौमन ज़ालीन। सूरह मोमिनून 18वां पारा आखिरी रुकू। घरों में जाइए, आखिरी रुकू की तिलावत कीजिए, वहां पर अल्लाह ताला ने सारे के सारे मंजर को बयान करते हुए फरमाया, जब फैसला हो जाएगा फिर कहेगा रब्बाना गलबत अलैना शिकवतुना, अल्लाह हम बदबख्त थे, हमारे ऊपर हमारी बदबख्ती गालिब आ गई, व कुन्ना कौमन ज़ालीन, हम गुमराह थे, हमें समझ आ गई, रब्बाना अखरिजना नामल सालिहा, अल्लाह एक मरतबा इस आग से जहन्नम से बचा ले, इससे बाहर निकाल दे, फ़ाइन उदना फ़ाइन्ना ज़ालिमून, अगर हम दोबारा करें ना तो हम बड़े जालिम होंगे। अल्लाह कुरान में कहते हैं अगर हम इनको निकाल देंगे ना, ये दुनिया में जाएंगे और दोबारा जाने के बाद भी फिर दोबारा बुरे काम ही करेंगे। ये इतने बदबख्त हो चुके हैं, इनके ऊपर बदबख्ती इतनी गालिब आ चुकी होगी, इनके दिल इतने स्याह हो चुके होंगे, ये नेकी के काम फिर भी नहीं करेंगे और कहेंगे रब्बना अखरिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, अल्लाह एक मरतबा भेज दे हम नेक हो जाएंगे, एक मरतबा भेज दे हम नेक हो जाएंगे। लेकिन नहीं, फिर फैसला यही होगा, पड़े रहो यहां पर, आज तुम्हारी कोई पुकार भी नहीं सुनने वाला, तुम्हारे ऊपर जन्नत की नेमतें अल्लाह ताला ने जो है वो हराम कर दी। अब नहीं, अब ये सिलसिला तुम्हारे लिए खत्म हो गया, अब ये मामला तुम्हारे लिए जो है वो खत्म हो गया। इंसान है क्या जी? इंसान समझता है मैंने 50 60 साल 70 साल 100 से ज्यादा कितना जी लेगा। इंसान तू समझता है तू हमेशा जिंदा रहेगा, लेकिन जल्द ही तेरा नाम जिंदों की फहरिस्त से निकालकर मुर्दों की लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। तू समझता है तू हमेशा रहेगा, हम सब कब्रों का माल है, कब्रों का। जो बंदा मिट्टी के ऊपर है कल मिट्टी के नीचे जाएगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। तू समझता है तू हमेशा रहेगा। या अय्युहन्नास, लोगो इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह की बातें सच्ची हैं, नबी पाक की बातें सच्ची हैं। दुनिया पर हक है, कब्र पर हक है, हशर पर हक है, जन्नत पर हक है, आखिरत पर हक है। इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा सच्चा है और अल्लाह ने वादा किया है तुम्हें एक दिन मौत देगा। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, और तुम्हें दुनिया की जीनत दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाल दे। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, तुम्हें धोखे में डालने वाला शैतान धोखे में ना डाल दे। बच जाना, अल्लाह ने पहले ही बता दिया है कि अल्लाह का वादा सच्चा है। इंसान तू समझता है तू हमेशा जिंदा रहेगा, लेकिन जल्द ही तेरा नाम जिंदों की फहरिस्त से निकालकर मुर्दों की लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। तेरे बहन भाई, तेरे अजीजों कारब, तेरे रिश्तेदार, तेरे माँ बाप, तेरी बीवी, तेरे बच्चे तेरी कब्र के ऊपर तेरी मैयत को देखकर रोएंगे, इतना रोएंगे, आंसू बहाएंगे, इतना रोएंगे, तुझे विदा करने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन उनके दरमियान से तेरी चारपाई को, तेरी मैयत को, तेरे जनाजे को उठाकर ले जाया जाएगा। तेरे दोस्त भी रोएंगे, ना उनके पास तेरा जनाजा पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं होगा। तू सोचता तू हमेशा जिंदा रहेगा, एक दिन आएगा कि तुझे कब्र की मिट्टी में उतार दिया जाएगा, ऊपर मनो मन मिट्टी डाल दी जाएगी। बारिशों और आंधियों के तूफान ऐसे आएंगे, बारिशें आएंगी, तूफान आएंगे, आंधी आएंगे, और एक साल के बाद, चंद ही दिनों के बाद तू ऐसे हो जाएगा जैसे तू कभी दुनिया में आया ही नहीं। तू क्या सोचता है तू हमेशा रहेगा? तू मरेगा एक दिन, तेरी कब्र बनेगी और तेरी कब्र भी ज्यादा देर जिंदा नजर नहीं आएगी। जाओ जाकर कब्रिस्तान देखो, जब बारिशें आती हैं कितनी कब्रें जो है वो दफन हो चुकी होती है जमीन में। बारिश आती है मिट्टी बराबर हो जाती है, आंधी आती है, तूफान आता है, कब्र का पता ही नहीं चलता। तू चंद दिनों के बाद, अल्लाह जानता है, तू चंद दिनों के बाद, ये तो दुनिया है ना जिसके ऊपर तू बड़ा गुरूर करता है, बड़ा घमंड करता है, बड़ा तुझे मान है अपने ओहदे के ऊपर, अपने माल के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपनी बीवी के ऊपर, ये चंद दिन रोएगी। और दुनिया इतनी जालिम हो चुकी है, अल्लाह जानता है। मिंबर पर खड़ा हूं, जिन औरतों के खावंद फौत हो जाते हैं, फोन करके कहती हैं हाफिज साहब मैं इज्जत नहीं करना चाहती अपने खावंद की। कोई
गुंजाइश पैदा करें, 4 महीने 10 दिन तक मैं इद्दत कर ही नहीं सकती। ये तेरी बीवी है, ये तेरे बच्चे हैं, तू मर, तू आंखें बंद कर, अगले दिन तेरे माल का, तेरी सारी चीजों का बंटवारा ना हो गया तो बात करना। तो इस दुनिया पर करता फिरता है, इस माल पर करता फिरता है। ये तेरी गाड़ी भी किसी के हिस्से में चली जाएगी, तेरा मकान भी किसी के हिस्से में चला जाएगा, तो सारी जिंदगी हलालो हराम की परवाह किए बगैर करोड़ों रुपए का मकान बंगला खड़ा कर लेता है, और तुझे नसीब सिर्फ 2 फुट की जगह ही होनी है। जिनके पास ज्यादा पैसा है ना, जो सोने का लुकमा और निवाला खाते हैं, उन्होंने पैसे कोई साथ नहीं ले जाने, ना कब्र में कफन को जेब होती है। तो दुनिया कितनी कमा ले, तू सोचता है तू हमेशा जिंदा रहेगा? नहीं, तू मरेगा। तू तो अपनी आखिरत की फिक्र कर, और जब तू मरेगा फिर तेरा अगला मकाम शुरू, पिछला खत्म। फिर तो जो किया होगा वो नजर आएगा। आज मुसलमानों की हालत ये हो चुकी है, ये अपनी आखिरत से इतने गाफिल हो चुके हैं, ये साल पे साल खत्म होते जा रहे हैं। इस्लामी साल छोड़े, चल अंग्रेजी साल खत्म हो गया। ये कहता है जी नया साल मुबारक हो, नए साल की आमद है, जश्न मनाता है, तूफाने बदतमीजी खड़ा करता है, अंगारे, रोशनी और फुलझड़ियां, पटाखे और बड़ी बड़ी लाइटिंग और इस तरह के काम करके, अल्लाह को नाराज करके, फजूल खर्ची करके, नाच गाने की महफिलें खत्म करके, कायम करके, नाच गाने की महफिलों में शामिल होकर, नए साल के जश्न के अंदर शामिल होकर कहता पता क्या है, नया साल अच्छा हो जाए। आतिशबाजी करता है। और सादा लो मुसलमान, चलिए मास्टर सिटी आतिशबाजी देखन, मुसलमान है ना, आतिशबाजी देखनी जायज है, आतिशबाजी करनी जायज है। गाने, फिल्में, कॉन्सर्ट, नाच गाने के प्रोग्राम, अभी कराची में कल के दिन के लिए खबरें चल रही हैं, कपल एक नाइट के ऊपर फहाशी का एक बाजार गर्म होगा, लड़के और लड़कियां नाचेंगे, गुलकार आएंगे, कंजर आएंगे, मीडिया लाइव दिखाएगा। एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से, नादान कहता है नया साल मुबारक हो। यहूद और नसारा की नक्काली में कोई कसर नहीं छोड़ते। नबी पाक ने फरमाया था एक वक्त आएगा तुम यहूद और नसारा के पीछे इस तरह चलोगे, अगर वो एक जगह पर कदम रखेंगे तुम भी इनके पीछे पीछे जाओगे, कदम के ऊपर कदम रखोगे, पीछे 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 पीछे। अगर वो गो की बिल में जाएंगे तुम भी पीछे चले जाओगे। अमेरिका में ये हो रहा है, रूस में ये हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में जश्न का, और बाकायदा मीडिया दिखाता है अब फलां मुल्क में सुबह हो गई है, अब फलां मुल्क में सुबह हो गई है, 1 जनवरी हो गई है, फिर वहां पर जो है वो आतिशबाजी शुरू हो जाती है, फिर दूसरे मुल्कों में आतिशबाजी शुरू हो जाती है। गोया के यह नौरोज का सिलसिला गैर मुस्लिम लोगों के हाथ वो एक दिन की हैसियत रखता था, मुसलमानों की आज दिन की क्या हैसियत है? मुसलमान तो हर वो दिन जिस दिन के अंदर अपने अल्लाह को राजी कर ले, जिस दिन के अंदर वो गुनाह का काम करे, गुनाह के काम से बच जाए, हर वो दिन जिस दिन के अंदर वो गुनाह का काम ना करे, उसका वही दिन ईद का दिन होता है। हर वो दिन जिसमें मुसलमान गुनाह से बच जाता है। तेरी उम्र होगी 20 साल, तेरी उम्र होगी 30 साल, तेरी उम्र होगी 40 साल, तुझे 2023 शुरू हो गया, 2022 से पहले तूने जो जिंदगी गुजारी है जरा उसको तो देख, जरा पीछे मुड़कर तो देख। तेरी जवानी, तेरी जिंदगी 40 साल 50 साल वो तुझे खाएगी। वो देख तो सही, गुनाहों से भरपूर जिंदगी। आज मुहासबा कर लो अपना। नए साल का जश्न, किस बात का जश्न? सारा साल ना नमाज पढ़ी, इस बात का जश्न। सारा साल मस्जिद का मुंह नहीं देखा, इस बात का जश्न। सारा साल रमजान के महीने में जाकर चंद दिन जुमे जाकर मस्जिद का मुंह देख लिया, इस बात का जश्न। सारा साल हराम खाता रहा, इस बात का जश्न। सारा साल तूने अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दिया, इस बात का जश्न। तेरी खुशी अल्लाह की नाफरमानी में गुजर गई, इस बात का जश्न। तू जश्न मनाता है, इस बात का जश्न। तुझे अपनी कब्र की फिक्र ही नहीं, इस बात का जश्न। तू किस बात का जश्न मनाता है?
अगर आज तेरे ऊपर मौत का वक्त आ जाए, आज तेरे ऊपर मौत का वक्त आ जाए, अगर तू अल्लाह के यहां जाकर ये समझता है मेरी आज जिंदगी खत्म हो जाए, मैं अल्लाह के यहां कामयाब हो जाऊंगा, अल्लाह की कसम तू आज भी जश्न मना, तू कल भी जश्न मना, तू सारी जिंदगी जश्न मना, अगर तू समझता है तो अल्लाह के यहां कामयाब हो जाएगा। जश्न मनाने का भी कोई तरीका है? मुसलमान जा किधर रहे हैं? ये जा किधर रहा है मुसलमान? तेरे सारे जश्न मशन टशन पशन खत्म हो जाएंगे जिस दिन तेरी रूह निकली। बर्बादी 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 बर्बादी, हर तरफ बर्बादी बर्बादी। कोई काम है ही नहीं नेकी वाला, कोई शऊर है ही नहीं। देखा देखी सारा साल अल्लाह के बंदों मस्तों से मुंह मोड़ के रखा, ये जश्न मनाते फिरते हैं। अपनी आखिरत की फिक्र करो, अपनी आखिरत की फिक्र करो। जिस बंदे को आखिरत की फिक्र लग गई वो बंदा कामयाब हो गया। जिस बंदे को कब्र की फिक्र लग गई वो बंदा कामयाब हो गया। जिस बंदे को मौत की फिक्र लग गई वो बंदा कामयाब हो गया। अपने आप को झंझोड़िए। ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो फरमान, तो हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, अपना मुहासबा करो इससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। तुम्हें झंझोड़ा जाए, तुम्हें पकड़ा जाए, तुम्हारा हिसाब शुरू हो, उस वक्त पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम। और जब काफिरों को, इन नाफरमानों को ग्रोहों की सूरत में जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा, और फिर जहन्नम के दरोगे भी इनसे कहेंगे, और ज़ालिमों तुम्हें कोई डराने वाला नहीं आया था? तुम्हें किसी ने नहीं बताया? तुम जहन्नम से डरे नहीं? आज मुसलमान न डर हो गया, इसका दिल काला स्याह हो गया, मोहरें लग चुकी हैं, असर ही नहीं करती कोई बात। असर करती हो तुम्हारी ये हालत ना हो। गुनाह के काम पर दिल लगता है, गुनाह के कामों पर तबीयत लगती है, नेकी के कामों पर नहीं लगता। बल्कि मैं तो एक मिसाल दिया करता हूं। इंसान की मिसाल ऐसे है जैसे वो बंदा जंगल में जा रहा हो, उसके पीछे शेर लग जाए, वो शेर से बचने के लिए भागता है, इतना भागता है जो आगे जाकर देखता है गड़ा है, उस गड़े के अंदर जो है वो छलांग लगाने की कोशिश करता है शेर से बच जाऊं, लेकिन उस गड़े में बहुत बड़ा अजदहा और सांप है। आगे अजदहा है वो खा जाएगा, पीछे शेर है वो खा जाएगा। वो दोनों से जान छुड़ाने के लिए उसे पास एक दरख्त नजर आता है, दरख्त पर चढ़ जाता है। जब इंसान को कोई सूरत ना समझ आती हो, मौत नजर आती हो, फिर वो इसी तरह के काम करता है, दरख्त पर चढ़ जाए। जब दरख्त पर चढ़ा, उधर शेर है, नीचे अजदहा है, दरख्त पर चढ़ गया। दरख्त पर चढ़ा, जिस टहनी पर वो बैठा ना, उस टहनी के ऊपर जो है वो देखता क्या है, सफेद और स्याह रंग के चूहे उसकी टहनी को काट रहे हैं, और उसे पता है कि मेरी इस टहनी को ये चूहे काट डालेंगे। लेकिन पास ही उसे जो है वो दरख्त के ऊपर शहद का एक छत्ता नजर आता है। वो बेखौफ और होकर कि शेर भी नीचे है, अजदहा भी नीचे है, और ये टहनी चूहे काट रहे हैं, ये कट कर नीचे गिरने वाली है, उसको शहद नजर आता है, मीठा मीठा शहद, उस शहद को खाने में मसरूफ हो जाता है। उधर शहद को खा रहा होता है, टहनी कट जाती है, नीचे गड़े में जा गिरता है, सांप दबोच लेता है। ये जो जंगल में जाने वाला इंसान है ना, ये मैं और आप हैं। ये जो पीछे शेर है ना, वो मौत है, और मौत इंसान का पीछा करती है जब तक आखिरी लुकमा बंदे का रिज़्क़ में लिखा हुआ, जब तक वो खाता नहीं ना, मौत नहीं आती। मौत पीछे पीछे है, मौत पीछे पीछे है। आपने ऐसे वाकयात देखे होंगे, बंदा ये समझता है अब इसलिए बचना ही नहीं है, लेकिन अल्लाह उसको बचा देते हैं। और जिस बंदे ने मरना होता है, इंसान जोर लगा लेता है, लेकिन जब मौत आती है, हाथों में इंसान होता है, रूह निकल जाती है। हाय, ऐसे ऐसे मंजर, वालिदैन की रूहें अपने हाथों में निकलते लोगों देखते हैं, बच्चों की रूह निकलते हुए देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे, परवाज कर जाती है रूह। और मौत की सख्ती, नबी पाक ने फरमाया था, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन सकरातिल मौत, अल्लाह मौत की सख्ती से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। मौत की सख्ती, वो पीछे मौत है, शेर मौत है, इंसान उससे भाग रहा है। कितना भागेगा? आगे जाता है, वो गड़ा नजर आता है, वो कब्र है। ये कब्र से भी भागता है, पीछे मौत से भी भागता है, लेकिन अभी इसका वक़्त मुकर्रर नहीं हुआ, शेर उसके ऊपर चढ़ जाता है दरख्त पर और जिंदगी गुजारता, उसे नजर आता है
मेरी इस टहनी को 2 चूहे काट रहे हैं, सफेद रंग का चूहा, काले रंग का चूहा। वो सफेद और स्याह रंग के चूहे दिन और रात हैं, कभी दिन आ गया कभी रात आ गई, कभी दिन आ गया कभी रात आ गई। इंसान बड़ा हो रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल, ये दिन और रात हैं। सर्दी आ रही है गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है गर्मी आ रही है, दिन आ गया रात आ गया, रात आ गई दिन आ गया, ये दिन और रात आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं। उन चूहों ने उस टहनी को जब काटना है और हमने गिरना उसी कब्र के अंदर है, उसी गड़े के अंदर है, और सांप ने तो पहुंच लेना है। लेकिन इंसान गाफिल है, उसको पता है नीचे शेर है, इधर सांप है, अज़दहा है, चूहे टहनी काट रहे हैं, लेकिन वो मीठा मीठा शहद खाने में मसरूफ है, वो दुनिया की रंगीनियों में मसरूफ है। हमें पता है मौत हमारे पीछे है, कब्र हमारा इंतजार कर रही है, लेकिन फिर भी हम दुनिया की रंगीनियों में मसरूफ हैं। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा कारोबार, मेरा मोबाइल, मेरा इंटरनेट, मेरी फेसबुक, मेरा ट्विटर, मेरी दुनिया, मेरी खुशी, मेरे बहन भाई, मेरी औलाद, मेरा मालो मता, मेरा जाहो मनसब, मेरा ओहदा मुझे मौत की याद आने नहीं देता। इंसान या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे अल्लाह के बारे में किस चीज ने धोखे में डाल दिया है? तुझे पता है तेरी जिंदगी खत्म हो रही है, तुझे पता है साल 2022 खत्म हो गया, हो सकता है तेरी जिंदगी का आखिरी साल हो, तुझे पता है, लेकिन तू फिर भी 2023 से उम्मीदें लगाकर बैठा है। जो पहाड़ तूने 2022 में नहीं गिराया 2023 में गिरा लेगा। तुझे 1 साल ज्यादा मिल जाए, अगर तेरी 50 साल जिंदगी में मस्जिद नहीं है, तेरी 50 साल जिंदगी में नमाज नहीं है, तेरी 60 साल जिंदगी में रोजा नहीं है, हज नहीं है, ज़कात नहीं है, सदका खैरात नहीं है, नेकी के काम नहीं है, गुनाह ही गुनाह है, गुनाहों के काम है, तो फिर तेरी 60 साल जिंदगी हो जाए, तेरी 70 साल हो जाए, तेरी 100 साल हो जाए, तेरी टहनी करनी है, तूने कब्र में जाना ही जाना है, और फिर वहां पर जाकर हिसाब देना है। अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह हमें अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।